आप सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर संदीप साहू, आयुर्वेद चिकित्सक, रायपुर छत्तीसगढ़ से सेंट्रल इंडिया फर्स्ट ऑनलाइन आयुर्वेदिक कंसल्टेंट, और आप देख रहे हैं स्वास्थ्य और आयुर्वेद संबंधी जानकारी देने वाला चैनल हेल्थ एंड आयुर्वेदा। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे आयुर्वेदिक औषधि त्रिकटु चूर्ण के बारे में। यह क्या है, कौन कौन सी औषधियों से मिलकर बना है तथा इसका प्रयोग करने से हमें क्या क्या लाभ मिलता है, इस बारे में हम जानेंगे। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। और अगर आप मुझसे किसी भी बीमारी के बारे में दवा या इलाज संबंधी, आयुर्वेद चिकित्सा संबंधी सलाह लेना चाहते हैं तो इस दिए गए नंबर पर परामर्श शुल्क मात्र 500 रुपये गूगल पे या फोन पे करके फिर अपनी समस्या मुझे बताकर मुझसे दवा संबंधी सलाह ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के विषय को और जानते हैं आयुर्वेदिक त्रिकटु चूर्ण के बारे में। त्रिकटु चूर्ण, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, इसमें 3 औषधियां मिली हुई होती हैं जो कटु यानी कि तीखे स्वाद वाली होती हैं। आयुर्वेद में कटु का मतलब कड़वा नहीं बल्कि तीखा होता है। और ये 3 कटु औषधियां हैं सुंठी, मरीच और पिप्पली। सुंठी मतलब अदरक को सुखाकर सोंठ बनाया जाता है, इसे ही आयुर्वेद में सुंठी कहते हैं। यह सुंठी दर्द और सूजन को कम करता है, पाचन शक्ति को बढ़ाता है, गैस और अपच संबंधी समस्याओं को दूर करता है। और यह सुंठी आम दोष का पाचन करता है, यानी कि जो अन्न ठीक से पच नहीं पाता है और उसके बाद विष का रूप ले लेता है, यह सुंठी उस आम का पाचन करता है। और यह सुंठी या सोंठ का चूर्ण उष्ण प्रकृति यानी कि गर्म तासीर वाला होने के कारण कफ को सुखाता है तथा हमारे शरीर की मेटाबॉलिक एक्टिविटी BMR को बढ़ाता है। दूसरी औषधि है काली मिर्च। यह डाइजेस्टिव एंजाइम के सिक्रीशन को बढ़ाता है और पाचन में सुधार करता है। और यह एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है जो शरीर में फ्री रेडिकल्स को नष्ट करता है। तीसरी औषधि है पिप्पली। यह भी कफ को पिघलाकर बलगम के रूप में बाहर निकालने का काम करता है। यह हमारे लीवर के लिए फायदेमंद होता है तथा हमारी इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। इस प्रकार इन तीनों द्रव्यों को सुखाकर फिर इनका पाउडर बनाकर इनको बराबर मात्रा में लिया जाता है और मिक्स कर लिया जाता है। इस प्रकार इन तीनों औषधि द्रव्यों को सुखाकर इनका पाउडर बना लिया जाता है और इन तीनों को एक समान मात्रा में लेकर मिक्स कर लिया जाता है। इस चूर्ण को या इस पाउडर को ही त्रिकटु चूर्ण या त्रिकटु पाउडर कहते हैं। और आइए अब जानते हैं इन तीनों दवा के मिश्रण से बने त्रिकटु चूर्ण का प्रयोग करने से हमें क्या क्या लाभ मिलता है। क्योंकि यह तीनों दवा कटु स्वाद वाली यानी तीखे स्वाद वाली होती है तथा उष्ण प्रकृति यानी कि गर्म तासीर वाली होती है, इसलिए इस दवा का प्रयोग करने से विशेषकर कफ और वात संबंधी रोग दूर होते हैं। यानी कि यह त्रिकटु चूर्ण कफ और वात दोष के कारण होने वाली बीमारियों के उपचार में बढ़िया, उपयोगी और लाभकारी होता है। इस त्रिकटु चूर्ण का प्रयोग करने से सबसे पहला फायदा यह होता है कि यह मंदाग्नि या अग्निमांद्य को दूर करता है। मंदाग्नि या अग्निमांद्य मतलब कि भोजन को पाचन करने के लिए जरूरी जो शरीर में अग्नि होती है, जठराग्नि होती है, जिसे पाचकाग्नि कहते हैं, उसका कम होना। मतलब कि अगर थोड़ा सा भी ज्यादा मात्रा में खा लिया जाए तो उससे शरीर पचा नहीं पाता है, इसे मंदाग्नि कहते हैं। यह त्रिकटु चूर्ण विशेष रूप से मंदाग्नि को दूर करता है तथा पाचक एंजाइम्स के स्राव को बढ़ाता है, यानी कि पाचक एंजाइम्स के सिक्रीशन को बढ़ाता है, जिससे पाचकाग्नि या जठराग्नि बढ़ती है, खाए हुए अन्न का पाचन अच्छे तरीके से होता है और भोजन का अवशोषण बढ़िया तरीके से होता है। और गैस, पेट का फूलना, अपच की समस्या, आम विष की समस्या, आंव की समस्या, इस प्रकार की समस्या इस त्रिकटु चूर्ण का प्रयोग करने से दूर होता है। श्वसन तंत्र के लिए लाभकारी। यह दवा शरीर में दूषित कफ को सुखाने का काम करती है, इसलिए सर्दी, खांसी, जुकाम, श्वास में तकलीफ, गले में दर्द, इस प्रकार की श्वसन से जुड़ी हुई समस्याओं को दूर करने में विशेष फायदेमंद होता है। जिन्हें बलगम युक्त खांसी आ रही हो, बार बार खांसने पर कफ निकल रहा हो, ऐसे लोग भी यदि त्रिकटु चूर्ण का प्रयोग करें तो उन्हें बढ़िया लाभ मिलता है। और यह दवा दर्द तथा सूजन को भी कम करने में प्रभावी होता है। अतः इस दवा का प्रयोग टॉन्सिलाइटिस, फेरेंजाइटिस, ब्रोंकाइटिस, श्वसन नलिका में सूजन की समस्या, श्वास में तकलीफ, अस्थमा, इस प्रकार की समस्या को दूर करने में यह दवा बढ़िया, प्रभावकारी और कल्याणकारी होता है। और यह दवा उष्ण तासीर वाला होने के कारण यानी कि गर्म तासीर वाला होने के कारण बुखार को भी दूर करता है, क्योंकि इस दवा का प्रयोग करने से शरीर से पसीना निकलता है जिससे बुखार उतर जाता है। तो इस प्रकार यह दवा सर्दी, खांसी के साथ साथ बुखार और मौसमी संक्रमण में भी उपयोगी और लाभकारी होता है। और इसका विधिवत प्रयोग करने से यह हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को भी मजबूत बनाता है, इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है।
मोटापा कम करने में उपयोगी। त्रिकटु चूर्ण हमारे शरीर की मेटाबॉलिक एक्टिविटी को बढ़ाता है, बीएमआर को बढ़ाता है, जिस कारण से यह हमारे शरीर में मौजूद अतिरिक्त चर्बी, खराब वसा को पिघलाने का काम करता है, जिससे हमारा वजन नियंत्रित होता है, वजन कम होता है। साथ ही यह बढ़े हुए ट्राइग्लिसराइड तथा कोलेस्ट्रॉल के लेवल को भी कम करने में बढ़िया उपयोगी, फायदेमंद होता है। वसा को, अतिरिक्त चर्बी को पिघलाने के कारण यह हमारे हार्ट के लिए भी फायदेमंद होता है तथा वजन को नियंत्रित और कम करने के कारण यह हाइपोथायराइड की बीमारी में भी उपयोगी, फायदेमंद होता है। कफ प्रकृति वाले या जिन लोगों का कफ दूषित होता है उन लोगों के लिए त्रिकटु चूर्ण बढ़िया हितकारी होता है। जिन लोगों का कफ दोष दूषित हो, जिन लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो, ठंडी और बारिश के दिनों में जिन लोगों का सुबह सुबह नाक बंद हो जाता हो, या थोड़ा सा भी मौसम बदल लेने पर जो सर्दी खांसी से पीड़ित हो जाते हों, या ऐसे लोग यदि थोड़ा सा भी ठंडा तासीर वाला चीज जैसे कि केला, खीरा, ककड़ी इस प्रकार की चीजों का सेवन कर लें तो उन्हें बहुत ही जल्द सर्दी खांसी हो जाती है। ऐसे लोग यदि सुबह सुबह खाली पेट में त्रिकटु चूर्ण का उपयोग शहद के साथ करें तो उन्हें इस प्रकार की समस्या से मुक्ति मिलती है, उनकी ये इस प्रकार की समस्या दूर होती है। कई लोग होते हैं जिनको दही खाने से भी सर्दी खांसी की समस्या हो जाती है। ऐसे लोग भी यदि दही में थोड़ा सा त्रिकटु चूर्ण मिलाकर खाएं तो सर्दी खांसी की समस्या नहीं होगी। तो इस प्रकार ये सभी फायदे त्रिकटु चूर्ण का उपयोग करने से हमें मिलता है। और आइए अब जानते हैं इस दवा की मात्रा और प्रयोग विधि के बारे में। इस दवा को 1 से 2 ग्राम की मात्रा में आवश्यकता अनुसार शहद के साथ या घी के साथ या गुनगुना पानी के साथ लेना चाहिए। और इस दवा को खाना खाने से 15 से 20 मिनट पहले लेने से बढ़िया फायदेमंद होता है। यदि सर्दी खांसी जुकाम की समस्या हो तो त्रिकटु चूर्ण को शहद या गुनगुना पानी के साथ लेना बढ़िया फायदेमंद होता है। मोटापा के मरीजों को या जिन लोगों को अपना वजन कम करना है, ऐसे लोगों को त्रिकटु चूर्ण का प्रयोग कांचनार गुग्गुल के साथ करना चाहिए। शुगर के मरीज भी त्रिकटु चूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं, उन्हें त्रिकटु चूर्ण का प्रयोग त्रिफला के साथ मिलाकर करना चाहिए। और हाइपोथायराइड के मरीजों को त्रिकटु चूर्ण का प्रयोग गिलोय सत्व या गिलोय चूर्ण के साथ मिलाकर करने से बढ़िया लाभ मिलता है। तो इस प्रकार यह त्रिकटु चूर्ण शक्तिशाली और प्रभावकारी आयुर्वेदिक औषधि है, लेकिन एक बात यह ध्यान रखें, यह अत्यधिक उष्ण यानी कि गर्म तासीर वाली होती है। और जिन लोगों की पित्त प्रवृत्ति होती है, जिन लोगों को पसीना ज्यादा आता है, जिन लोगों के हाथ पैर में जलन रहता है, जिन लोगों को मुंह में छाले जल्दी होते हैं, पेट में गर्मी ज्यादा रहती है, ऐसे लोगों को इस दवा का प्रयोग करने से पहले एक बार आयुर्वेदिक चिकित्सक से सलाह अवश्य लेना चाहिए। और इस दवा का इस्तेमाल अपने मन से लगातार बहुत अधिक दिनों तक नहीं करना चाहिए। जिन्हें हाई बीपी की समस्या हो, जिन्हें अल्सर की समस्या हो, उन्हें भी इस दवा का प्रयोग करने से पहले एक बार आयुर्वेदिक चिकित्सक से सलाह अवश्य लेना चाहिए। तो इस प्रकार यह त्रिकटु चूर्ण लाभकारी होता है, लेकिन इस दवा का पूर्ण लाभ लेने के लिए किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक से सलाह लेकर ही इस दवा का उपयोग करना चाहिए। आप चाहें तो इस दिए गए नंबर पर परामर्श शुल्क मात्र 500 रुपए गूगल पे या फोन पे करके सीधे मुझसे भी सलाह ले सकते हैं। दोस्तों, इस प्रकार ये थी त्रिकटु चूर्ण के बारे में जानकारी। आज के लिए इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः।